नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव उत्तराखंड के 12 जिलों में निपट गए हैं। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस बेहतर रहा है, ऐसा बीजेपी का दावा है। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के 14 अगस्त को चुनाव संपन्न हुए हैं। जिन 11 जिला पंचायतों के नतीजे अब तक आए हैं, उनमें से 10 पर बीजेपी ने जीत का दावा किया है। लेकिन उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कांग्रेस जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाने में सफल रही। लेकिन जीत हार, जय पराजय से ऊपर ये चुनाव एक और बात के लिए, एक और घटना के लिए याद किए जाएंगे। इन चुनावों में जीत हार से ऊपर कई ऐसे विवाद भी हुए, ऐसी घटनाएं भी हुई जिन्होंने सनसनी मचाई, जो लोकतंत्र में कोई सकारात्मक संदेश नहीं देते हैं, लोकतंत्र में रोशनाई नहीं करते हैं, लोकतंत्र को मजबूत नहीं करते हैं। बेताल घाट से नैनीताल तक की जो घटनाएं 14 अगस्त को हुई, वो एक प्रकार से लोकतंत्र को शर्मसार करती हैं या लोकतांत्रिक व्यवस्था में गहरे सवाल ऐसी घटनाओं से होते हैं। कांग्रेस इन घटनाओं को लेकर सरकार को घेरती रही। कांग्रेस इन नतीजों को कैसे देखती है, इन घटनाओं को लेके 14 अगस्त की घटनाओं को लेके 16 अगस्त को कई स्थानों में कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किए। नतीजे से लेकर जो लोकतंत्र के दागदार होने की जो घटनाएं हैं, उन पर कांग्रेस का क्या रुख है, इसको जानने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और 2 बार के विधायक रहे हिमेश खरकवाल साहब से बात करते हैं। बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। पंचायत के चुनाव निपट गए। प्रदेश की बात करने से पहले चंपावत जिले की बात की जाए। चंपावत जिले में मुख्यमंत्री का जो निर्वाचन क्षेत्र था चंपावत, उसमें ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष मुकाबले में कांग्रेस कहीं नहीं थी। बीजेपी ने निर्विरोध रूप से जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव जीत लिया। जिले की जो 3 और सीटें थी, उनमें भी बीजेपी 2 सीटें जीती और कांग्रेस पार्टी में अपना सम्मान बचा सकी। तो इन नतीजों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कांग्रेस की जो स्थिति रही उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, नतीजे पूरी तरह कांग्रेस के पक्ष में थे। अधिकांश सीटों में, पूरे जिले में अधिकांश सीटों में मेरा मानना है कि कम से कम 80% सीटों में जो है क्षेत्र पंचायत के सदस्य कांग्रेस पे आस्था और कांग्रेस का वोट हासिल करके जीत के आए। उनको एंटी इनकम्बेंसी और बीजेपी के खिलाफ वोट मिला उन क्षेत्र पंचायत सदस्यों के। मगर जो है ना कि समृद्ध को नहीं दोष गोसाई, सत्ता की हेकड़ी और प्रशासन की मिलीभगत जिस तरीके से आपने देखा गिनतियों में हुआ, और जिस तरह से मतलब जीते हुए कैंडिडेट को हरा दिया गया और कोई सुनवाई उसकी नहीं है, सुनवाई करने को तैयार नहीं है। एक कैंडिडेट को जीता हुआ बता रहे हैं, जलूस लेके घर जा रहा है और लौट के आ रहा है तो मालूम पड़ा सर्टिफिकेट दूसरे का हो जा रहा है। इस तरह से तो कहीं ना कहीं मैंने ये महसूस किया है कि लोकतंत्र की आत्मा पे प्रहार करने का काम किया है बीजेपी ने, और जनता ने इसको बड़ी नज़दीक से देखा है। जनता इनको माफ़ नहीं करेगी। ये गोलजू की धरती है, ये गोलजू की धरती है। जिन लोगों ने भी ये किया है, क्योंकि सब शामिल हैं इसमें ऊपर से नीचे तक, और पूरे प्रदेश में हुआ है, तो फिर ये तो मुख्यमंत्री की विधानसभा थी। मगर जब भी आप थोड़े टाइम बाद देखेंगे, जब भी इसके नतीजे आएंगे, जब भी निकल रहे हैं, लोग कोर्टों में भी जा रहे हैं। आप जो प्रधान को इन्होंने जिता रखा है, वो प्रधान कह रही है कि भाई मैं हारी हुई हूँ। मैं आपके चैनल में भी देख रहा था। और जिसको जीता हुआ था उसको जो है इन्होंने हरा करके और हारे वाले को सर्टिफिकेट दे दिया। वो सर्टिफिकेट लेने को तैयार नहीं, अपना सर्टिफिकेट डीएम को वापस कर गई है। तो कितना बड़ा मजाक है ये लोकतंत्र में जनता के साथ। ये गणतंत्र कहाँ रहा? आप पूरे प्रदेश की बात देखें, आपने बेताल घाट में देखा होगा कैसा गणतंत्र था। वो गणतंत्र नहीं था, बंदूक गणतंत्र था। 3-3 राउंड गोलियां चल रही थी। क्या नैनीताल में हुआ, जहां हमारे न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी संस्था, जहां हाई कोर्ट है, पूरे प्रदेश ने, पूरे देश ने नंगी आंखों से देखा किस तरह से आज वो कुछ भी कहें, मगर एक व्यक्ति को उसके मताधिकार से वंचित करना, और जब मत देने जा रहा है उसके बाहर से उसको उठा ले जाना, बंदूक की नोक पर रेनकोट पहने हुए लोग आ रहे हैं, उठा के ले जा रहे हैं। आज ये उसको कैसे मैनिपुलेट कर लें, क्योंकि सत्ता है और सत्ता का जोर दिखा रहे हैं। मगर ये उत्तराखंड की जनता है, जनता माफ नहीं करेगी। और हम कांग्रेस के लोग हैं, हम गोरों से लड़े, इन चोरों से थोड़ी डरेंगे। लड़ाई लड़ेंगे, जनता की अदालत में जाएंगे
और कहीं ना कहीं ये गोलजू की धरती है, न्याय होगा। खलकवाल साहब से बार बार ये कहा जाता है कि लोकतंत्र बुलेट से नहीं बैलेट से चलता है। पंचायत के जो चुनाव रहे उसमें अनेक जगह हिंसा की घटनाएं, अपहरण के आरोप लगे, गोली तक की स्थिति आई। तो इन स्थितियों को लेकर जो कांग्रेस का रिएक्शन है, लोकतंत्र में लोगों की आवाज़ होनी चाहिए, वोट की आवाज़ होनी चाहिए, गिनती भी सही हो, नतीजे भी सही हों और हिंसक वातावरण से मुक्त चुनाव हो। 21वीं सदी की जब हम कहते हैं कि तीसरी सदी उत्तराखंड की है, तो क्या इन चुनावों के बीच उत्तराखंड की सदी होने जा रही है? नहीं, कहीं नहीं। आपने देखा ना कितनी पारदर्शिता थी, गिनती से पत्रकारों तक को अंदर नहीं आने दिए गए, नहीं घुसने देंगे। क्या था? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है वो, जिन्होंने पूरे उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी, उत्तराखंड की लड़ाई लड़ने में उन पत्रकारों ने सहयोग दिया, इस प्रदेश को बनाने में उन्होंने सहयोग दिया, वो लोग उस गिनती में अंदर जाना उनको अलाउ नहीं था। क्या करना चाह रहे थे ये लोग? क्या दिखाना, क्या बनाना चाह रहे थे ये लोग? जिनके वार्डों की, जिनके बदानों की, जिनकी गिनती होनी थी, वो आकर के सील चेक करते, उनके आने से पहले पेटियां खुली थी, वो कह रहे 2 पेटियों की गिनती भी हो गई, 3 पेटियों की गिनती भी हो गई। क्या मतलब था इन चीजों के? क्या मायने हैं? क्या करना आप लोग चाह रहे हो? ये छोटी छोटी पंचायतें, कांग्रेस की सोच इन पंचायतों को मजबूत करने की, वो नेहरू की लोकतंत्र पे गहरी आस्था। कितने देश ऐसे हैं? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक ऐसा लोकतंत्र था जिसने पहले दिन से, फर्स्ट डे से, आजादी के बाद फर्स्ट डे से जिसने महिलाओं को मत देने का अधिकार किया। गांव के अंतिम से अंतिम हर गरीब से गरीब व्यक्ति को, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति को मत देने का अधिकार दिया कि सरकार में सबकी भागीदारी हो। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आज कोई फटे पजामे वाला, कोई किसान का बेटा गांव का प्रधान का चुनाव लड़ने की सोच सकता है? जिस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग, घुड़दौड़ जिस तरह से हुई है, जिस तरह से पोलिंग बूथ से जो है उठा करके ले जा करके एक गोट में गोठिया देने की बात हो रही थी, लोगों को गोठिया दिया जा रहा था कि ताकि कोई दूसरा चुनाव लड़ ही ना पाए, मुकाबला ही ना हो, नॉमिनेशन ना कर पाए। लोगों को धमकाना, लोगों को अगर उसका कोई संबंधित सरकारी नौकरी में है तो तेरा ट्रांसफर करा देंगे, तेरा कंट्रोल बंद करा देंगे, तेरा कुछ और करा देंगे। इस तरह की राजनीति, मुझे भी 25-30 साल कांग्रेस में हो गए हैं और राजनीति में हो गए हैं, 5 चुनाव में विधानसभा के लड़ चुका हूं। हमने कभी ऐसी गंदगी नहीं देखी। हुए बराबर के मुकाबले भी हुए और टॉस उछाल करके भी फैसले हुए ग्राम प्रधानों के और उनके, मगर लोगों ने कभी आवाज नहीं उठाई कि बेमानी हुई। लोगों ने माना क्योंकि लोगों को निष्पक्ष होता हुआ दिखता था। और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी उस निष्पक्षता की पुष्टि करता था कि हाँ ऐसा हुआ, और लास्ट में पर्ची डाल के फैसला हुआ। मगर आज क्या हो रहा है? जीत के कोई जा रहा है, प्रमाण पत्र दूसरे को दे दिया जा रहा है और कोई जवाब देने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। अगर कुछ कहो तो कहते हैं इलेक्शन पिटीशन में जाओ। क्या इन हालातों में कोई गरीब आदमी सोच सकता है कभी कि मैं गांव का प्रधान बनूंगा? उसके अंदर कितनी योग्यता हो, कितना ही अपने इलाके के पीछे कुछ कर गुजरने की ललक हो, मगर कभी भी कोई गरीब आदमी सपने में नहीं सोच सकता कि अब मैं प्रधानी का चुनाव लड़ूंगा। एक प्रधानी में 30-30, 40-40 लाख रुपए यहाँ खर्च हो रहे हैं। क्या प्रशासन देख नहीं रहा? क्या उस खर्च की सीमा का कोई अंदाज है? मगर नहीं, इनको उन किसी चीज से मतलब नहीं था। इन्हें, प्रशासन को ये इन प्रकारेण अपने आकाओं को खुश करना था और उनकी मर्जी के हिसाब से चुनाव परिणाम देने थे। तो क्यों जनता को बराबर करना था? वैसे ही लिस्ट निकाल देनी थी। क्यों लोगों के, गरीब आदमी के पैसे इन्होंने खर्च करवाए, उनका समय और धन की बर्बादी करी? कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की आत्मा पर प्रहार है, लोकतंत्र की हत्या है। इन चुनाव के जो नतीजे हैं, पहले इस साल 2025 के शुरू में नगर निकायों के भी चुनाव हुए और अब ये त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव निपट गए। इसके बाद 2027 में ही विधानसभा चुनाव होंगे। तो इनके जो नतीजे हैं, इनके जो परिणाम आए हैं, उसका कितना असर 2027 के विधानसभा चुनाव में देखते हैं? कांग्रेस इन चुनाव से क्या सीख लेगी? किस तरह से वो अपने में बदलाव करेगी और कैसे वो सत्तारूढ़ पार्टी का मुकाबला करेगी? देखिए, कांग्रेस सांगठनिक रूप पर भी मजबूत हो रही है। संगठन सृजन अभियान हम लोग शुरू कर रहे हैं और ऑब्जर्वर आकर के जिलों में पूछ के लोगों की राय शुमारी से जिलाध्यक्षों के चुनाव होंगे और संगठन को चाक चौबंद किया जा रहा है। मगर जनता इनसे अजीज आ चुकी है। जो भी घटनाक्रम हुआ है और जो भ्रष्टाचार आज चरम पे है, जो विकास के काम आज ठप हैं और जिस तरह से गुंडागर्दी इन पंचायत चुनाव में हुई है, ये उत्तराखंड की जनता नंगी आंखों से देख रही है, नंगी आंखों से देख रही है। सब कुछ खुला दिखाई दे रहा है और ये लोग हैं जिन्होंने लड़ करके, आंदोलन करके उस उत्तराखंड राज्य को प्राप्त किया है। इस उत्तराखंड को बर्बाद नहीं होने देंगे। आप देखना, अगर ये बेईमानी भी करेंगे
तो बांग्लादेश जैसे हाल होंगे, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, जनता दौड़ेगी, जनता सड़कों पर उतरेगी और इनको नेस्तानुबूत करके दम लेगी। पंचायत के चुनाव में नतीजों को लेकर बात हुई, चुनावों की पवित्रता को लेकर बात हुई, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस एक कैंपेन चला रही है, वोट छोड़ गद्दी छोड़। ये अभियान अब 17 अगस्त को पटना में रैली भी होनी है, यात्रा भी शुरू होनी है कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल और अन्य इंडिया ब्लॉक की। तो इसको लेकर जो मतदाता सूचियों में गड़बड़ी, चाहे वो स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू के माध्यम से हो या अन्य जगह, जैसे दक्षिण बेंगलोर की जिस विधानसभा सीट महादेवपुरा का जिक्र राहुल गांधी ने किया, तो इसको लेकर कांग्रेस क्या सोचती है और क्या ये गड़बड़ी और स्थानों में भी हो सकती है? क्या उत्तराखंड में भी इस तरह की आशंकाएं दिखती हैं? देखिए, ये हुई हैं, जो हमारी सीटें कम अंतर से 2, 4, 5, 7 हजार अंतर से जीती हैं, आज तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो रहा है, हमारे नेता राहुल गांधी जी के वो खुलासे के बाद ये स्पष्ट हो रहा है कि इन्होंने वोटों की चोरी की है। चाहे पंचायत के चुनाव हो, वहां वोटों की चोरी की है, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष प्रमुख के चुनाव हो, वहां वोटों की चोरी की है, और चाहे निकायों के चुनाव हो ना। कितना आसान है, अगर इस तरह से लोग बैठ जाएं, एक आराम से सर्वे आ जाते हैं कौन से इलाके कांग्रेस के हैं, कौन कांग्रेस माइंड के लोग हैं। अगर एक बूथ में 15, 20, 30 वोट अगर कम कर दिए, हटा दिए गए उन्हें, हम 20 लोग मिलते हैं, अरे साहब हमारा वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं, हम तो वोट डालना है, हमारे पास आधार कार्ड भी है, हमारे पास वोटर कार्ड भी है और हमारा नाम नहीं है, तो लोग हल्के में ले लेते थे, यार बोले यार जिसका नाम है उसी का वोट डल पाएगा। अब तो कहीं ना कहीं संशय हो रहा है कि ये योजनाबद्ध तरीके से ये नाम काटे गए हैं और ताकि कांग्रेस के वोटों को कम किया जा सके और इनको जिताया जा सके। अब तो हमको संशय हो रहा है कि ये जो सरकार केंद्र में बैठी है, ये ओरिजिनल जनादेश की सरकार है या वोट चोरी की सरकार है। अगर ये वोट चोरी की सरकार है तो तत्काल इस राष्ट्रपति को इस सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। राहुल गांधी के खुलासे के बाद तो कम से कम कर देना चाहिए। आखिरी सवाल चंपावत को लेकर ये, तो आप चंपावत विधानसभा और पूरे उत्तराखंड की विधानसभा के चुनाव में 1.5 साल का करीब समय बाकी है, ठीक है, तो चंपावत में ऐसे कौन से मुद्दे आपको लगते हैं जिनको कांग्रेस अपेक्षा करती है कि जो सरकार ने करनी चाहिए, वो सरकार को कितना कामयाब मानती है? बीते 3-3.25 सालों में मुख्यमंत्री इस क्षेत्र के विधायक भी हैं, और किन क्षेत्रों में वो नाकाम मानती है? देखिए, कोई एक क्षेत्र हो तो आपको बताया जाए। एक ईंट चुन के हम इस इलाके को विकास के रास्ते पर आगे ले गए थे। हमने विकास के अलावा कोई दूसरी बात ही नहीं करी। इतनी बड़ी क्वारल पेयजल योजना 26 करोड़ की लागत से हमने बनाई। किसका पैसा था वो? जनता का पैसा था। जनता के पैसे से बनाई कि मेरे चंपावत के लोगों को आने वाले 20 साल तक निर्विवाद रूप से पानी मिलता रहेगा, कोई कमी नहीं होगी। आज क्या है, आपने उसका फेज 2 बनना था, जरा सा वितरण लाइनें बन के पानी को सुचारू बांटना था, आपने वो पूरी की पूरी योजना बेचने का काम किया, आपने टाटा को सौंप दी और आप वो मीटर लगा के सबसे पैसा वसूलेंगे। इस पहाड़ में जहां वैसे ही बेरोजगारी है और दूसरी चीज नहीं है, अब मोटे मोटे बिल आएंगे। पैसा तो लगा जनता का और कमाई करने के लिए लाला बनिया आएंगे। ये कितनी बड़ी चोट है। आप जितने भी काम ले लीजिए, परिवहन निगम की अरे कार्यशाला बन रही का एक एस्टिमेट अगर 50 करोड़ का 56 करोड़ का किसी का था, वो बिल्डिंग बन रही थी, वो था तो कम से कम वो बिल्डिंग बन रही थी, स्टेशन बन रहा था, उसकी क्षमताओं के अनुरूप बन रहा था। 200 करोड़ रुपए खर्च करके नई बसों का बेड़ा दे दिया जाता। मैं अभी दिल्ली गया था, मैंने वहाँ की बसें देखी, केजरीवाल जी जो खरीद के गए थे, जो चल रही थी बसें वहाँ चल रही थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोग सफर कर रहे हैं। हमारे यहाँ क्या हालत है, आए दिन सड़कों पर खड़ी हुई हैं गाड़ियां। मैं जब भी जाता हूं, कोई दिन ऐसा नहीं होता है मैं टनकपुर चंपावत के बीच में उतरूं और मुझे एक बस खड़ी हुई ना मिले। नई बसें नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं के ये हाल है। चंपावत का हॉस्पिटल आप ले लीजिए, रेफर सेंटर बन गया है। टनकपुर का हॉस्पिटल आप ले लीजिए, एक ट्रॉमा सेंटर हमने नारायण दत्त तिवारी जी के टाइम में स्वीकृत कराया था, आज तक ये माई के लाल उसको चालू नहीं करा पाए, जबकि उस ट्रॉमा सेंटर से मात्र 20 मीटर 40 मीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री का कैंप कार्यालय है। कम बड़ी विडंबना है ये। आज एक टनकपुर शारदा नदी में जो पलता था खनन पे, सारे वहां के लेबर मजदूर, शक्तिवान मालिक, गाड़ी मालिक, मनिहार गोट के लोग, उचौली गोट के लोग, सलानी गोट के लोग सब उस पर निर्भर रहते थे। आज क्या हाल है, उससे जो रॉयल्टी और जगह इन्होंने खोल दिए हैं
अवैध खनन के अड्डे, जो रॉयल्टी वहां पड़ रही है वहां चोरी भी हो रही है और रॉयल्टी वहां 6 रुपए रॉयल्टी पड़ रही है, तो यहाँ रॉयल्टी का हाल क्या है? तिगने रेट में रॉयल्टी दे करके तुम यहाँ के ईमानदार वाहन स्वामी और खनन व्यवसायी से ये चाहते हो कि वो 2 रोटी कमाए? कैसे कमाएगा? आप मुझे बताओ ना। जब 3 गुना ज्यादा रॉयल्टी देगा और 3 गुना ज्यादा खर्चे की मार उस पर होगी, खनन व्यवसायियों की, टनकपुर के लेबर मजदूरों की, कुली के मजदूर जितने जो मजदूरी करते हैं, जो शारदा पे डिपेंड थे, उन सब के पेट में लात मारने का काम इस सरकार ने किया है। ये कभी मां शारदा इन्हें क्षमा नहीं करेगी। कभी आप देख लेना, इन चीजों के नतीजे देर सवेर आएंगे। बहुत धन्यवाद खलकोवाल साहब। लोकतंत्र की सबसे बुनियादी इकाई, ग्रास रूट की इकाई पंचायत है। त्रिस्तरीय पंचायतों को मजबूत होना जरूरी भी है, लेकिन जिस तरह के चुनाव पंचायतों में इस वक्त दिख रहे हैं, पिछले कई समय से दिख रहे हैं, इसमें न केवल पैसा बेतहाशा तौर पर खर्च हो रहा है, बल्कि हिंसक राजनीति भी हो रही है, अपहरण की राजनीति भी हो रही है, फायरिंग की भी गूंज सुनाई दे रही है। लोकतंत्र में जो आवाज़ें सुननी चाहिए वो जनता की आवाज़ होनी चाहिए, न कि गोली की आवाज़ होनी चाहिए। और ये तरीका इस देवभूमि उत्तराखंड को देवनगरी, देवभूमि के बजाय ऐसे राज्यों की श्रेणी में, जिनको कभी बिहार के रूप में बदनाम किया जाता था कि बिहारियन पॉलिटिक्स, उस तर्ज पर यह राजनीति हो रही है। इसको रोकने की ज़रूरत है और ये जिम्मेदारी सरकारों की भी है, सत्तारूढ़ पार्टी की भी है और बाकी राजनीतिक दल, कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों की भी है। जनता की आवाज़ सुनी जानी चाहिए, जनता की वोट की कीमत होनी चाहिए, सही मतदाता सूची बने और जो भी वोट पड़ रहा है, जो लोगों की राय है, उसके मुताबिक नतीजे आने चाहिए। लोग इस बात को भी कह रहे हैं कि पानीपत जो हरियाणा का एक क्षेत्र है, वहाँ 2022 में जो सरपंच का चुनाव हुआ और उसके ईवीएम से जो नतीजे पलटे हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जो गिनती हुई है, वो भी लोगों को खटकती है। लोगों को नतीजों को लेकर, जैसा अभी जिक्र किया खलकोवाल साहब ने, तरकुली का जिक्र किया कि जीता हुआ व्यक्ति, जीते हुए व्यक्ति को प्रमाण पत्र नहीं मिला और हारा हुआ व्यक्ति को प्रमाण पत्र दिया, लेकिन वो कहता है कि मैं जीता नहीं हूँ। ये विडंबना है। इसमें लोकतंत्र की आवाज़ को, लोगों की आवाज़ को बचाए रखने के लिए इन विसंगतियों को, इन गड़बड़ियों को ईमानदारी से दूर करना होगा। तभी लोकतंत्र, चाहे पंचायत का हो, विधानसभा का हो या पार्लियामेंट का हो, जीवित रह सकता है। बहुत धन्यवाद।